अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के 8 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है ज़रा देखें। फाइंड द कंजुगेट, हमें कंजुगेट मालूम करना है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनका हमें कंजुगेट मालूम करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंजुगेट क्या होता है और इसका क्या फार्मूला होता है, उसके बाद एब्सोल्यूट क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। अगर पेपर पॉइंट व्यू से क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यानी कि कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। रेगुलरली तौर पे देखा जाए तो ये आपके पास पेपर में एमसीक्यूज के तौर से आ रहा होता है। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाता है और कहते हैं कि भाई इसका कंजुगेट मालूम कर दें, या कोई और एमसीक्यू दे दिया जाता है तो उसमें बोल दिया जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें। तो वो कैसे मालूम करनी है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं और इनके सिंबल क्या होते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम ये तमाम के तमाम 8 पार्ट इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम 8 पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, जो कि दिया है 4 + 5 आयोटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि हमें कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करके दें। तो बेटा हमने क्या करना है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के तमाम पार्ट करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा कंजुगेट, ठीक है जी, कंजुगेट, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है तो जरा देखते हैं क्या होता है कंजुगेट निकालना। बेटा सबसे पहली बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कुछ जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं a + b आयोटा, यानी कि z प्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को a + b आयोटा। a इज रियल नंबर एंड b इज द इमेजिनरी नंबर जो आयोटा के साथ होता है। तो बेटा अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मालूम करके दें तो भाई आप क्या करेंगे, सिंपल आपने ये करना है कि इसके ऊपर ये बार का निशान लगा देना है। जब आप इसके ऊपर ये बार का निशान लगा देंगे तो कंजुगेट का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो सिंबलाइज करना समझ आना चाहिए कंजुगेट का सिंबल क्या होता है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा और ये इस तरीके से सिंबल डाल के उसके आगे एक एरो डाल दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि कंजुगेट मालूम करके दो, ये z डाल के उसके ऊपर ये बार दे दिया जाएगा। तो ये आपको वहां पर खुद समझना होगा कि इसका मुझे क्या करना है, इस z का मुझे यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे कंजुगेट मालूम करके देना है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको आगे की एक्सरसाइजों में भी बहुत काम आने वाली है। तो वहां पे आपको कंजुगेट नहीं बोला जाएगा, वहां पे आपको ये सिंबल दिया जाएगा। तो सिंबल का मतलब क्या होगा, उसका कंजुगेट लेना है। अब कंजुगेट कैसे लेना मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। तो भाई जरा देखिए, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + b आयोटा दिया हुआ है, तो कंजुगेट ले रहे हैं। तो भाई z के ऊपर हमने बार का निशान डाल दिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसका कंजुगेट कर रहे हैं। तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है, कंजुगेट का मतलब ये होता है कि जो इमेजिनरी वैल्यू होती है ना, यानी कि जो आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है, आयोटा के साथ क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देने को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट लेना। सही है जी। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था a + b आयोटा। सही है जी स्टूडेंट। तो हमने इसका क्या किया कि हमने कहा कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट पहले z था तो z के ऊपर बार आ गया, इसका मतलब हम कंजुगेट ले रहे हैं। तो कंजुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पे b है, तो इसका सिंपल हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया और कुछ नहीं करना। ये आपने क्या कर लिया, कंजुगेट मालूम कर लिया। कितना आसान है। इसी तरीके से हम चलते हैं, एक और चीज बता देता हूं, यानी कि अगर z = a - b आयोटा है ना भाई, आपको क्या पता माइनस में मिल जाए आपको इमेजिनरी नंबर, तो फिर इसका कंजुगेट कैसे लेंगे। तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, वही चीज लेके चलेंगे। क्या कि भाई z, सबसे पहले ये आपको सिंबल पता होना चाहिए कि भाई हम क्या मालूम कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मालूम कर रहे हैं। तो कंजुगेट के अंदर हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो भाई रियल नंबर a है वो ऐसे कैसे रहेगा, तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर यहाँ पे b है, तो ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है ना बेटा। हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि कंजुगेट में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं करते। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे
एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपके पास यही क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे जरा देखें, आपको एक क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा। अब हमने कहा कि क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि इसका कंजुगेट निकालें, तो कंजुगेट को हम सिंपलाइज करेंगे कि z के ऊपर ये बार का निशान डाल देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हम इसका क्या करने जा रहे हैं, कंजुगेट मालूम करने जा रहे हैं। तो कंजुगेट में सिंपल हम क्या करेंगे, जो इमेजिन नंबर होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा। तो ये प्लस था तो ये माइनस का कर दिया गया। तो सिंपल इसको क्या कहते हैं, आपने एक नंबर का क्या निकाल लिया, कंजुगेट निकाल लिया। तो अब दिमाग में बात ये घुसा के रख लें, क्योंकि ये चीज आगे आपकी आएगी कि भाई एक जो कंजुगेट होता है z, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है, उसके ऊपर बार का निशान डाल दें तो उसका मतलब क्या होगा, कंजुगेट। और कंजुगेट कैसे लिया जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके अंदर जो इमेजिन नंबर होता है ना उसका साइन चेंज कर दें। अगर पॉजिटिव है तो माइनस में कर दें, अगर माइनस में तो वो पॉजिटिव कर दें। बस आपने इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देना है। इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट लेना कह देते हैं। सही है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 1 था कंजुगेट करना, वो उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आ गया होगा। और दूसरी चीज पे इसका जो सिंबल है, कंजुगेट का सिंबल क्या होता है, z बार, तो वो भी आ गया होगा। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक बार z के ऊपर बार का निशान आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने कंजुगेट करना है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। बेटा दूसरी नंबर पे आपको बोला गया था एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करो, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करके दें, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है बेटा, उसके अलावा मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है और मॉडुलस भी बोला जाता है, मॉडुलस। ठीक है जी बेटा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बेटा आपकी जो प्रीवियस बुक थी ना उसमें ये सेम क्वेश्चन ही दिया गया था कि उसमें कहा गया था कि कंजुगेट मालूम करें एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें। लेकिन जो आपकी प्रीवियस बुक थी ना उसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कहा गया था, उसमें कहा गया था कि मॉडुलस मालूम करें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करना या और मॉडुलस, दोनों बातें सेम ही है, इनका जो फार्मूला होगा वो सेम ही होगा। तो इन फ्यूचर ये चीज आपके एमसीक्यूज में आएगी, तो कभी भी आपको ये बोला जा सकता है कि एब्सोल्यूट मालूम करके दें कॉम्प्लेक्स नंबर का या मॉडुलस मालूम करके दें कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो दोनों बातों में एक ही चीज का एक ही फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या है वो जरा देखें स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको ये बात बच्चे को पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर पे डिपेंड करता है और एक इमेजिनरी नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, ए हमारा रियल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है और आयोटा के साथ जो है वो इमेजिन नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करके दो, तो भाई सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए कि ये सिंबल क्या होता है। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे ये दो पैरेलल लाइन डाल दी गई हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या मालूम करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करके देनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ही कहूंगा और दूसरी दिमाग में आपके बात होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉडुलस भी कहते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपके पेपर में आ सकता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सही है स्टूडेंट, तो फिलहाल यहाँ पे आपको एक क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, जिस तरह कॉमनली इसे ही दिया जाएगा, एक रियल नंबर होगा, इमेजिन नंबर होगा, और आपको कह दिया जाए कि क्या मालूम करके दें, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करके दें। तो इसको मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या होता है अब मैं वो बताता हूं। तो जरा देखें वो क्या है। सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है, यहाँ पे भाई आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू z है, यानी कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो पैरेलल लाइन डाल दी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने का सबसे आसान तो नहीं, यानी कि जो बेसिक फार्मूला आपकी बुक में दिया है वो ये है कि जरा देख लें, अंडर रूट आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएगा ना उसका रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर का स्क्वायर करना है, और इमेजिनरी नंबर जो आयोटा के साथ लिखा हुआ होगा उसका स्क्वायर करना है। उनका स्क्वायर करके उनको सम करना है और होल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस भी कह रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं आसान है। कभी भी आपको, अच्छा इसके अलावा एक और भी तो चीज हो सकती है कि भाई z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, कभी आपके पास इमेजिन नंबर माइनस में भी तो दिया जाता है, तो इसका आप कैसे निकालेंगे मॉडुलस। तो बहुत ज्यादा आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। मेन आपको पता है मॉडुलस बोल दो, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल ये होता है। फार्मूला क्या होता है कि भाई रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर यहाँ पे क्या है a,
उसका स्क्वायर करना है और इमेजिन नंबर का स्क्वायर। तो इमेजिन नंबर क्या होता है, आयोटा के साथ जो लिखा है, तो आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, -b लिखा गया है, तो आपने -b का स्क्वायर कर देना है। याद रखिएगा आयोटा, जब आप इमेजिन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर आपने आयोटा नहीं लिखना, आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो होता है इमेजिन नंबर, और इमेजिन नंबर का स्क्वायर करना है। तो लिहाजा यहाँ पे माइनस का इमेजिन नंबर, तो आपने माइनस वही करना है। तो सिंपल क्या करना है, एक रियल नंबर का स्क्वायर एंड इमेजिन नंबर का स्क्वायर किया, सम किया और होल पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो सिंपल ये आप क्या मालूम कर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो अब इसके अलावा एक छोटी सी एब्सोल्यूट वैल्यू की एक एग्जांपल भी कर लेते ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। तो मैं एक छोटा सा पेज ले लूँ, वहां पे कंटिन्यू करूंगा, तो एक मिनट रुक जाए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह सिंबलाइज करते हैं, और फार्मूला क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसका रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिन नंबर का स्क्वायर करके उनको सम करेंगे और होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब इसकी एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं ताकि इसका आइडिया जो है हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ताकि जब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट करें वहां पे हमें कोई भी मसला ना हो। तो जरा देखें, सबसे पहले मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है 4 + 5 आयोटा। तो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने यहाँ पे लिया है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में कह दी, क्वेश्चन में जिसने आपको क्या कहा गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करके दें, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है रियल नंबर का स्क्वायर एंड इमेजिन नंबर का स्क्वायर करके उसको होल पे स्क्वायर रूट लगा दें। तो सिंपल इस फार्मूले को फॉलो करते हुए इसका हम क्या मालूम करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। तो चलिए जाए करते हैं। तो इसमें मुझे बताएं, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इसमें रियल नंबर क्या है, रियल नंबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है, आयोटा के साथ जो होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है 5, उसका कर दिया स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फार्मूला है वो पुट करना आसान तरीके से आ गया होगा कि भाई रियल नंबर का स्क्वायर सम कर दो इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और होल पे लगा दें स्क्वायर रूट, सिंपल। तो चलिए जी आगे चलते हैं। तो 4 का स्क्वायर किया 16 एंड 5 का स्क्वायर किया 25, ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखें इसको सम करें, यानी कि 16 और 25 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास 41, ठीक है जी बेटा। तो ये 41 हो जाता है। तो भाई एब्सोल्यूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या निकल गई, √41। तो भाई ये आपका आंसर हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना इस फार्मूले से, और कंजुगेट निकालना, यानी कि कंजुगेट तो बड़ा आसान है कि भाई इमेजिन नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आके हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये दो, कंजुगेट निकालना और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करना, इसको हम मॉडुलस भी कह रहे होते हैं। मेन जो चीज़ है यहाँ पे आपको सिंबल याद होना चाहिए कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या होता है कि मॉडुलस, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके 2 बार का निशान होता है, और कंजुगेट के ऊपर ये ऊपर बार का निशान होता है और यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे आगे उम्मीद करता हूँ कंजुगेट निकालना और एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पे तमाम क्वेश्चन के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, जो कि दिया है ये आपकी बुक के अंदर 4 + 5 आयोटा। बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि भाई आप कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करके दें। तो बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है और अभी अभी हम लोगों ने कंजुगेट निकालना सीख लिया है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए 4 + 5 आयोटा। तो लिहाजा आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसलिए मैंने ये ले लिया ताकि आगे हम सिंबलाइजेशन करने में भी कि भाई कंजुगेट ले रहे हैं तो उसका सिंबल प्रेजेंट करने में हमारे लिए ही आसानी होगी और मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने ये चीज कर ली है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से प्रेजेंट करते हैं, वो काम हो गया। अब आ जाते हैं आगे। बेटा यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था कि भाई कंजुगेट मालूम करके दें। तो कंजुगेट का सिंबल क्या होता है ये, और दूसरे नंबर पे क्या बोला गया था, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करके दें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या होता है ये। तो भाई हम कंजुगेट मालूम करेंगे एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिलहाल लिख भी देता हूँ अगर किसी बच्चे को मसला हो। तो भाई कंजुगेट यहाँ पे मालूम करना है हमें, और यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या बोल रहे होते हैं, मॉडुलस भी कह रहे होते हैं, क्योंकि आपकी प्रीवियस बुक में एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉडुलस कहा गया है। ठीक है जी बेटा। तो इन फ्यूचर अगर ये चीज आपके एमसीक्यूज में आती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दिया जाए या मॉडुलस बोल दिया जाए, दोनों के फार्मूले सेम ही होंगे। तो चलें जी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे कंजुगेट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी कंजुगेट मालूम करने की। तो सबसे पहले
z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या दिया गया है 4 + 5 आयोटा, तो हमें यहाँ पे कंजुगेट मालूम करना है। तो भाई सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार डाल दिए, यानी कि अब इसका क्या निकलने जा रहा है, कंजुगेट। कंजुगेट के अंदर हम क्या करते हैं, इमेजिन नंबर जो होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। सिंपल प्लस था तो ये माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो ये क्या निकाल लिया, ये हमने कंजुगेट निकाल लिया है। सिंपल, कितना आसान है। अब चलते हैं आगे। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं, कंजुगेट निकालने के बाद अब हमारी बारी है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सबसे पहले सिंबल डालेंगे, क्योंकि ये सिंबल प्रेजेंट कर रहा है क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। तो भाई किसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या दिया गया है, 4 + 5 आयोटा। ठीक है जी बेटा। तो भाई हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम चाहें तो फार्मूले का हिंट दे दें, तो अगर किसी बच्चे को याद ना हो तो भाई एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, रियल नंबर का स्क्वायर एंड इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, उनको सम कर दो और होल पे स्क्वायर रूट लगा दें। सिंपल। तो चलिए जी, यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। तो रियल नंबर यहाँ पे क्या है हमारे पास 4, उसका स्क्वायर एंड प्लस इमेजिन नंबर। तो इमेजिन नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, उसका स्क्वायर। आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो होता है इमेजिन नंबर, तो सिंपल मैंने इमेजिन नंबर का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो जरा देखिए, 4 का स्क्वायर किया 16 और 5 का स्क्वायर किया 25। सही है बेटा, सिंपल। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, आपको पता है 16 और 25 कितना होता है 41। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 होता है 41 ही होता है, क्योंकि 41 में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सिंपल आपका एब्सोल्यूट वैल्यू जो था वो भी आप लोगों ने निकाल ली है। सिंपल, कोई मुश्किल की बात नहीं थी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी एंड कंजुगेट निकालना था एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ बड़े ही आसान तरीके से आपने निकाल ली होगी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 ले लिया है, जो कि दिया है -1 + 7 आयोटा। तो चले जाए, इसके अंदर हमें कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको पता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आगे सिंबलाइजेशन में हमें आसानी हो। तो बेटा यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे कंजुगेट करना है। ठीक है जी, हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड की सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट कंजुगेट मालूम करना है। कंजुगेट का सिंबल ये होता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल ये होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो चले जी हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कंजुगेट, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कंजुगेट मालूम कर रहे हैं। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर z हमें क्या दिया है, -1 + 7 आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या निकलेगा, कंजुगेट निकलेगा -1। आपको पता है इमेजिन नंबर का साइन चेंज कर देंगे तो हमारा कंजुगेट आ जाएगा। तो सिंपल, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। सिंपल, ये आपने क्या निकाल लिया, कंजुगेट। सामने आपका आंसर आ गया है। सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। अगली क्या चीज है, अगला हमें निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल होता है कुछ ये। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z = -1 + 7 आयोटा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो भाई एब्सोल्यूट वैल्यू का तो फार्मूला बच्चे को याद है। क्या याद है कि भाई रियल नंबर का स्क्वायर करो, उसको सम कर दो इमेजिन नंबर के स्क्वायर के अंदर, होल पे लगाते हैं स्क्वायर रूट, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉडुलस भी कह रहे होते हैं। ठीक है जी बेटा। तो चले जी आए, तो भाई हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चले जी आ जाए। तो रियल नंबर यहाँ पे क्या दिया है, -1, उसका स्क्वायर प्लस इमेजिन नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7, तो इमेजिन नंबर का स्क्वायर। तो चलें जी आगे चलते हैं। तो -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा, ऊपर पावर इवन थी इसलिए माइनस खत्म हो गया। आगे चलते हैं, 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है। अब आगे जरा देखिएगा बेटा, आगे जरा देखिए, आगे देखें तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 49 + 1 50। अब हम आगे इसको क्या कर सकते हैं मजीद, जरा देखें, इसको आप यूं छोड़ना चाहें यूं भी छोड़ दें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिया गया वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप 2 × 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है वो 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, और यही स्क्वायर रूट 25 पर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 होता है, तो वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो आपने क्या निकालना था, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी थी, तो ये आपने निकाली। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके दोनों पार्ट होते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर।
तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है, जो कि दिया है √3 आयोटा। तो कुछ बच्चे इसको देख के हो रहे होंगे परेशान क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर नहीं दिया गया। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप देखेंगे आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद बेसिकली ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आयोटा इसके अंदर दिया गया है। तो इसको हमने क्या कर लेंगे, =z √3 आयोटा। ठीक है जी बेटा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, z = 0 + √3 आयोटा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर इसके अंदर 0 है। ठीक है ना बेटा। अगर किसी बच्चे को मसला होता है कि रियल नंबर इसके अंदर क्या है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी होगी। तो उसमें रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 0 का आपने स्क्वायर करना होगा, और इमेजिन नंबर तो √3 यहाँ पे दिया हुआ ही है। तो जिस बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो एक रियल नंबर पे डिपेंड होता है और एक इमेजिन नंबर पे डिपेंड होता है। तो उसके जो रियल और इमेजिन नंबर जो बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है जी बेटा, इस चीज़ के इस तरह। चलिए जी आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या था, रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, बेसिकली हमें मालूम करना है यहाँ पर कंजुगेट, ठीक है जी, और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चलिए जी आए करते हैं। तो सबसे पहले हम कंजुगेट मालूम करने जा रहे हैं। तो कंजुगेट की हेडिंग डाल दी। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, क्या दिया गया है, तो भाई z = √3 दिया गया है और उसके साथ आयोटा लिखा गया है। सही है बच्चों। तो अब मुझे यहाँ पे बताएं कि हमें यहाँ पे करना है इसका कंजुगेट। तो कंजुगेट में हमें क्या होता है कि भाई जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो इमेजिन नंबर क्या है, आयोटा के साथ जो होता है, तो ये प्लस था तो इसका माइनस कर दिया जाएगा। तो सिंपल ये आपने क्या कर लिया, कंजुगेट निकाल लिया है। और अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आती तो वो कुछ इसके लिहाज से इस तरीके से भी लिख सकता है, यानी कि 0 - √3 आयोटा। तो ज़रा देखें भाई, इसके अंदर रियल नंबर ये था, इमेजिन नंबर ये था, तो इसका साइन चेंज कर दिया तो हमने कंजुगेट निकाल लिया इमेजिन नंबर का। तो सिंपल, सही है बेटा। तो आगे चलते हैं। आगे कंजुगेट हो गया। कंजुगेट के बाद हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल सबसे पहले लगा दिया ये। अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। किस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, जो हमें दिया z = √3 आयोटा। सही है जी बेटा। तो भाई यहाँ पे हमें मालूम करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सबसे पहले बताए फार्मूला क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है रियल नंबर का स्क्वायर एंड प्लस इमेजिन नंबर का स्क्वायर करके उनको सम करके होल पे स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पे ज़रा देखिए हम कैसे करेंगे। तो बेटा =√, रियल नंबर इसके अंदर क्या है। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपको ये वाली बात पता है कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि z = 0 + √3 आयोटा, यानी कि इसके अंदर जो रियल नंबर है वो 0 है। तो भाई रियल नंबर का स्क्वायर करना है तो वो आ जाएगा 0, ठीक है जी, प्लस इमेजिन नंबर का स्क्वायर करना है। तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पे क्या है, √3, उसका कर दिया हम लोगों ने स्क्वायर। सिंपल, सही है बेटा। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 का स्क्वायर किया 0 और √3 का स्क्वायर, √3 के ऊपर स्क्वायर, इसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा 3। तो 3 को 0 के अंदर ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ से आपके पास क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकली, √3। तो भाई सिंपल, आपको क्या मालूम करना था, कंजुगेट मालूम करना था, वो आ गया, और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी थी, वो भी निकाल ली है। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर होता है 3। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से क्लियर होगा। किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 ले लिया है, जो कि दिया है √7 - 3 आयोटा। तो इसका हमें क्या करना है, एक कंजुगेट मालूम करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर √7 - 3 आयोटा, उसको लिख लिया है। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, एक कंजुगेट निकालना है। ठीक है, कंजुगेट का सिंबल ये होता है और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल कुछ यूं होता है। सही है स्टूडेंट। तो चलो जी आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है कंजुगेट। तो हमने कंजुगेट का सिंबल डाल दिया। कंजुगेट किस निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है, यानी कि z = √7 - 3 आयोटा। ठीक है ना बेटा, सिंपल।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट के लिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे z आ गया, यानी कि कंजुगेट निकालने हैं। और कंजुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू क्या है, -3, तो माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये आप क्या निकाल लिया, सिंपल आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल लिया, यानी कि जो इमेजिनरी वैल्यू थी उसका साइन चेंज किया, कंजुगेट आ गया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमारे पास क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू जरा देखें कैसे निकालेंगे, z = √7 - 3 आयोटा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको यही दिया गया ना, अब इसकी निकालनी है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल तो ये होता है, लेकिन फार्मूला होता है रियल नंबर का स्क्वायर एंड इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करके इन्हें सम कर दें और होल पे लगा दें स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चलिए यहाँ करते हैं। तो भाई यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है √7, तो √7 का करा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखें इमेजिनरी वैल्यू क्या दी गई है, इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे लिखी है -3, तो उसका हमने कर दिया स्क्वायर। सही है बेटा, सिंपल। अब चलते हैं आगे। तो अब जरा देखिए अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है जी, आपको पता है माइनस साइन कहाँ चले जाएगा, माइनस साइन था ऊपर इवन था तो वैल्यू हो गई खत्म। अब हम आगे जरा देखें क्या करेंगे बेटा, 7 और 9 कितना, इनको प्लस करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 ले तो 4। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट वैल्यू जो थी वो एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, तो यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकल कर आ गई है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 ले लिया है, जो कि दिया है -3 एंड -4 आयोटा। तो इसका हमें कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो -3 -4 आयोटा, तो z से इसको प्रेजेंट करते तो मैंने सबसे पहले ये काम के लिए ताकि मुझे सिंबलाइजेशन में आसानी हो। तो रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे क्या है बेटा, हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है कंजुगेट मालूम करना। तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं सिंपल। तो उनके सिंबल ये रहे और हम इनको अब मालूम करेंगे। तो भाई कंजुगेट मालूम करने जा रहे हैं, तो कंजुगेट की हेडिंग डाल दी। हमें किस कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट मालूम करना है, इसके -3 -4 आयोटा। सही है स्टूडेंट, तो ज़रा देखिएगा ये कंजुगेट निकालना है, -3 जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर दे, तो -4 था ये +4 हो जाएगा। तो सिंपल आपने क्या कर लिया, कंजुगेट मालूम कर लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम मालूम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो चलिए जी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पे क्या दिया है, z = -3 -4 आयोटा, है ना भाई, यही दिया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला तो हर बच्चे को अब तक याद हो गया होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, रियल नंबर का स्क्वायर एंड इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो चलिए जी वो कर दिया है। तो चलें जी इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो देखें यहाँ पे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर -3 है, उसका स्क्वायर, एंड इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर जो आयोटा के साथ होता है, तो आयोटा के साथ -4 है उसका स्क्वायर, सिंपल। तो चलिए जी इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, माइनस क्यों खत्म हो गया, ऊपर पावर थी इवन, तो इसलिए नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। तो अब चलते हैं आगे। तो अब जरा देखें 9 और 16 कितना हो गया, 25। तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पे आके आपने एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाली इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या आ गई 5। तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आके हमारा 5वां पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 ले लिया है, जो कि दी है ये। इसका हमें क्या करना है, कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, क्योंकि इसके अंदर एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसका हमें क्या मालूम करना है, इसके अंदर रिक्वायर्ड क्या है, हमें इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड है एक कंजुगेट। ठीक है जी बेटा, कंजुगेट का सिंबल क्या होता है कि भाई इसके ऊपर ये बार आ जाए तो ये कंजुगेट बन जाता है, और ये दो पैरेलल लाइन लगा दी जाए तो हम इनको क्या कहते हैं,
एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये दो चीज़ें मालूम करनी है। लेकिन असल मसला यहाँ पे ये आएगा कि अक्सर बच्चे क्या करेंगे कि भाई इसके ऊपर डायरेक्ट ले लेंगे कि कंजुगेट के लिए माइनस जो इमेजिन होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम फार्मूला करते हैं रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिन नंबर का स्क्वायर करके होल पे स्क्वायर रूट लगाते हैं। उसको डायरेक्ट नहीं करना, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको सबसे पहले सीधा करेंगे, उसके बाद हम इसके फार्मूला यानी कि कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। सही है बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर दिया है। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला एक लगाएंगे। वो फार्मूला तो बचपन को याद है, मैट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे a मेरे पास ये है और ये पूरा मेरे पास b है, तो इसको हम लगाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले से, ताकि ये जो मेरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई हो जाए। सही है बेटा। तो चलें जी करते हैं। तो a का स्क्वायर करना है सबसे पहले, a स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, b की वैल्यू यहाँ पे 4 आयोटा है, उसके अलावा प्लस b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे 4 आयोटा है, उसका कर दिया स्क्वायर, सिंपल। तो इक्वल टू किया, इक्वल करें तो 25 5 का किया स्क्वायर, तो ये आ गया 25 माइनस 5 2 5 ज़ा 10 एंड 10 4 ज़ा 40 आयोटा, और उसके अलावा प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16, और ये आयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो ये आयोटा का स्क्वायर बन गया। सही है बेटा। अब हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे कि भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। बेटा ये रेफरेंस दे दिया करें, क्योंकि अक्सर आप जब नोट कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ये आप रफ क्योंकि अपनी फेयर कॉपी बना लेंगे, तो जब आपका एग्जाम के दिन होंगे वहाँ पे आपको रिवाइज करेंगे तो आपको फ़ौरन क्लिक करेगा हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो ये स्टेप आप मिस ना कर जाएँ। तो ये चीज़ ज़रूर दीजिए करें और पेपर में भी दे दिया करें, अच्छी बात है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो भाई 25 माइनस 40 आयोटा। अब जरा देखिए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 16 से, तो ये प्लस माइनस माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम चलते हैं आगे। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, 25 और ये -16 है, तो 25 में से -16 किया तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 एंड -40 आयोटा। तो ये अब जरा देखें, ये आपके पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। सही है ना स्टूडेंट, सिंपल तरीके से। तो इसको जरा देखें, 25 में से 16 माइनस करें 9 ही बचता है ना, मैं कोई गलती तो नहीं करा छोटी सी, तो 5 यहाँ से, हाँ बिल्कुल सही है, 9 ही बचेगा और प्लस का बचेगा। तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बिल्कुल ये जो फॉर्म थी इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म होकर आ गई है। अब आप इसका निकालेंगे कंजुगेट एंड इमेजिनरी नंबर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी। तो भाई कंजुगेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम ये वाला सिंबल मालूम करते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेंगे। तो भाई सबसे पहले z हमें क्या दिया हुआ है, z हमें दिया हुआ है 9 माइनस 40 आयोटा। तो इसकी भाई कंजुगेट कैसे निकलेगा, 9 प्लस 40 आयोटा। तो सिंपल ये आपने आंसर निकाल लिया, कितना आसान है। बस ये सिंप्लीफिकेशन करनी थी और कुछ नहीं करना था। अब चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू पे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें सबसे पहले किसकी निकाली है, 9 माइनस 40 आयोटा की। सही है बेटा। तो इसमें सबसे पहले आपको फार्मूला तो पता है, बच्चे को पता है क्या है फार्मूला, रियल नंबर का स्क्वायर, ठीक है जी, और इमेजिन नंबर का स्क्वायर। तो इमेजिन नंबर यहाँ पे -40 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो अब जरा देखें यहाँ पे क्या हुआ, 9 का स्क्वायर किया 81 और 40 का स्क्वायर करें तो ये बनता है 160, 1600। आप कैलकुलेटर निकाल के आप देख सकते हैं कि 40 का जो स्क्वायर करेंगे वो क्या बनेगा, 1600। ठीक है जी बेटा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके आगे चलेंगे तो इसको यहीं पे चलें, कंटिन्यू करते हैं। इनको जमा करना है, तो 160 को जमा करेंगे तो 81 बन जाएगा, 0 है ना, 1060, हाँ यही बनेगा। ठीक है जी। अब आप क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ 10681 लें, तो आप जरा देखेंगे इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो निकलेगा 41। सही है बेटा। तो ये आपने क्या मालूम कर लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सिंबल का फार्मूला नहीं लगाया था, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी निकल के आ गई यहाँ पे 41। तो ये आपका आंसर हो गया। तो भाई इस क्वेश्चन का सबसे पहले सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये फॉर्म आ गई, इसका एब्सोल्यूट ले लिया, यानी कि साइन कंजुगेट करना था, तो सिंपल जो इमेजिन नंबर था उसका साइन चेंज कर दिया, और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए उसका फार्मूला यूज़ करते हुए हमने सिंपल निकाल लिया। तो यहाँ पे आके हमारा पार्ट नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 7 ले लिया है, जो कि दिया है ये। बेटा ये इस तरह का क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर आपके एमसीक्यूज में दिख सकता है, क्योंकि
इसी तरह के बच्चों को परेशान करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज में और ई कैट के लिए भी। तो बेटा अब जरा देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि हमें कंजुगेट मालूम करके दें और इसका क्या मालूम करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन अब कुछ बच्चे इसके अंदर देखेंगे कि सर इसके अंदर आयोटा है ही नहीं, तो इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो बना ही नहीं, तो हम क्या करें। तो बेटा इसको आगे, इसको उस सोच पे जाने से पहले अब एक थोड़ा सा सोल्यूशन देखें क्या। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। बेटा ये जो टर्म लिखी हुई है ना, क्या, अंडर रूट -9/16, ठीक है जी बेटा, इसको ज़रा देखना है आपने। आपको ये वाली बात तो पता है कि अंडर रूट के अंदर क्या, कभी भी अंडर रूट है ना, अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू हो वो कभी भी सोल्व नहीं हो सकती, हमेशा मैथ एरर देगी, उसको सोल्व नहीं कर सकते। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, जब भी हमारा आयोटा जो था वो क्या किया था, बना था, डिस्कवर हुआ था आयोटा, इसीलिए बना था कि अंडर रूट -1 हम कभी नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आयोटा था वो क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। तो अब जरा देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर आयोटा कैसे निकालेंगे। बेटा इस चीज़ को देखिएगा, ये जो पार्ट था मैंने इसको यहाँ पे उठाया है। अब इसको ज़रा देखना है यहाँ पे क्या करना है बेटा, -1 × 9, ये बात समझ आती है क्या कि भाई ये माइनस का 9 था, तो -1 × 9 करूँगा तो दोबारा ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब आगे ज़रा देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा। अब बच्चों यहाँ पे ज़रा देखना कि 9/16, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, ये बात समझ आती है। यानी कि क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट -1 के ऊपर भी है और अंडर रूट 9/16 के ऊपर भी है, तो यानी कि अगर ये अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो दोबारा वो यही फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब यह है, इसको मैं यूं कर सकता हूं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा क्या होगा, अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो लिहाजा अब आपके पास क्या होगा कि भाई अंडर रूट 9/16 ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो लिहाजा आपके पास ये जो नंबर है इसके अंदर छुपा हुआ आयोटा है वो निकालना है कुछ इस तरीके से। सही है जी बेटा। तो अब यहाँ पे देखिएगा रियल नंबर भी आ गया और अब आपके पास ये इमेजिनरी नंबर भी आ जाएगा। अब हम इसका इजीली क्या करेंगे, कंजुगेट, यानी कि कंजुगेट के अंदर क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। और इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू करनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने के लिए सिंपल फार्मूले में रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करके होल स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा सिंपल आंसर हमारे सामने होगा। लेकिन मेन जो चीज़ थी वो ये वाली थी। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आपको आ गई होगी। तो चलिए जी आगे करते हैं। तो भाई सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई 2/3 माइनस अंडर रूट 9/16 आयोटा। ठीक है जी बेटा, आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब बेटा आप जरा देखिएगा z = 2/3। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर रूट 9 के ऊपर आएगा तो ये 3 बन जाएगा, और यही स्क्वायर रूट 16 के ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और इसके साथ ये जो आयोटा भाग मल्टीप्लाई हो रहा था वो यूं का यूं ही रहा। तो अब जरा देखें ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, इसके अंदर रियल नंबर ये रहा और इमेजिनरी नंबर ये रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमें क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायर्ड था, क्वेश्चन के अंदर हमें रिक्वायर्ड था कि भाई हमें क्या मालूम करना था, कंजुगेट मालूम करके देना था, और दूसरा हमें क्या मालूम करके देना था, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल कुछ होता है यूं। तो चलिए मालूम करते हैं बारी बारी। तो भाई कंजुगेट मालूम करने जा रहे हैं, तो कंजुगेट का सिंबल होता है ये। तो भाई कंजुगेट किसके ऊपर मालूम करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो 2/3 माइनस 3/4 आयोटा। तो भाई सिंपल सी बात है, कंजुगेट मालूम करने जा रहे हैं तो कंजुगेट में जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर दें। तो इमेजिनरी वैल्यू क्या है, आयोटा के साथ, वो क्या है, नेगेटिव। तो हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, सिंपल। तो भाई दिस इज योर आंसर। तो भाई क्या था, कंजुगेट निकालना था, कंजुगेट निकालिए, साइन चेंज कर दिया इमेजिनरी वैल्यू का। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो भाई एब्सोल्यूट वैल्यू के निकालने के लिए किस पे निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z = 2/3 माइनस 3/4 आयोटा। ये आपको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला बच्चे को पता है क्या, रियल नंबर का स्क्वायर एंड इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कर दें, सिंपल। तो ये फार्मूला फॉलो करते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ से निकालेंगे इसका क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चलिए जी यहाँ करते हैं। तो भाई मुझे बताएं रियल नंबर क्या है, इसके अंदर रियल नंबर है 2/3, उसका कर दिया होल स्क्वायर, प्लस अब क्या है इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे क्या है इमेजिनरी नंबर है -3/4, उसका कर दिया स्क्वायर।
रियल नंबर का स्क्वायर एंड इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करना है, सिंपल। अब चलते हैं आगे। अब बच्चा जरा देखो, यहाँ पे अब अक्लमंद अंधी दिखानी है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये तो बच्चा जानता है, सही है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का आगे ऊपर पावर इवन थी, खत्म। अब चलते हैं आगे। अब आगे ज़रा देखेंगे, यहाँ पे मेरे होशियार बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अब जो होशियार बच्चे हैं वो होशियारी दिखाएं, और जो थोड़े वीक बच्चे हैं वो थोड़ी स्मार्ट वर्क करें। तो बेटा थोड़ा सा खर्चा करो, अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर रखो, क्योंकि आगे की भी कुछ सिंप्लीफिकेशन इस तरह की होंगी कि उनका अगर आप खुद करोगे ना, वर्बली करोगे, तो अच्छा खासा टाइम ले जाएगा। तो आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप 2 मिनट के अंदर कर लेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा होशियार भी हैं और बहुत ज़्यादा वीक भी हैं, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो। मैं आपको ड्यूरिंग दी क्लासेस, ड्यूरिंग दी लेक्चर ऐसी चीज़ें बताते जाऊँगा कि आपकी जो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होगी थ्रू दी वर्बली करने के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स में वीक है तो आपको मैं ऐसी टेक्निक बताऊँगा और ऐसी चीज़ें बताया करूँगा कि आप 2 मिनट को कैलकुलेटर यूज करके अपना आंसर दे सकते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे मैं लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 16 है। जो डोमिनेटर के अंदर है वो थोड़े अलग अलग वैल्यूज है। तो बेटा इनका एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान तरीका बताऊँ क्या है, 4, और ये आप देख रहे हैं ये वाला सिंबल डिवाइड का, डोमिनेटर में क्या चाहिए 9, आगे क्या लिखा है प्लस, तो आपने लिखा प्लस, उसके बाद ये वाला साइन देखेंगे आपने दबाया तो ऊपर चाहिए यहाँ पे 9 और डोमिनेटर में चाहिए 16। तो ये देखिए पूरा जो एलसीएम लेना था वो वैल्यू आपने कैलकुलेटर में लिख ली, सिंपल ये बटन दबा के इक्वल किया, तो आपका क्या आंसर आया 145 अपॉन 144। ठीक है जी बेटा। अब इसका होल पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट, तो आपने स्क्वायर रूट दबाया क्योंकि आंसर आपका आया हुआ है यही, तो आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास क्या आया बेटा, अंडर रूट 145 अपॉन 12। ठीक है जी बेटा। तो ये आपने क्या मालूम कर लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपका आंसर यही होगा। तो जो होशियार बच्चे होंगे, होशियार नहीं, जो 1.5 होशियार बच्चे होंगे वो इसका एलसीएम लेने में अभी लगे हुए होंगे, क्योंकि इसका एलसीएम लेने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो इसकी टेक्निक मैंने बता दी, 2 मिनट में आप निकाल सकते हैं। तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गई है और ये कंजुगेट जो निकालना था वो भी आपने निकाल लिया है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 7 का। अब रह गया है लास्ट पार्ट, इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करके अपने क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं कंप्लीट। याद रहे ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर पॉइंट व्यू से एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके पेपर में रेगुलरली एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8 ले लिया है, जो कि दिया है ये। स्टूडेंट्स आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसका कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू इजीली निकाल सकें। तो उसके लिए सबसे पहले इसके अंदर दो तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो बेटा ये कि ये जो पूरा क्वेश्चन है एक सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि आयोटा वाली फॉर्म में दिया है। इसको सबसे पहले ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट कर लें, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ऑर्डर पेयर में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हम ऊपर क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो लगाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो एक दूसरे से फिर ये क्या हो जाएंगे डिवाइड। फिर उसको सोल्व करने के लिए हम ये वाला डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे। तो सिंपली करेंगे तो हमारे पास इन द एंड बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म होके आ जाएगी। फिर हम उसका कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूँ, उसका कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू सिंपल निकाल सकेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा डायरेक्ट, कैसे कि भाई ये दो ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर कैसे इनको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, यानी कि जो रैशनलाइजेशन के थ्रू सिंप्लीफिकेशन करके बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका आयोटा के ऊपर ग्रिप अच्छी होगी और दूसरी चीज ये कि आगे हम चलेंगे तो वहां पे हमें आयोटा को सिंप्लीफाई करना है और चीजों के अंदर, तो आगे के क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आपको पता है फार्मूलों के थ्रू तो करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 था तमाम क्वेश्चन फार्मूले पे किए थे, बहुत ज्यादा आसान थे। लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे डायरेक्ट ताकि हमें आगे के क्वेश्चन में भी आसानी हो जाए। सही है बेटा। तो यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगा, दोनों मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा करके दिखा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद ये आपको क्या दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी, और 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे दो एक जो मतलब कि ब्रैकेट एक दूसरे से हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही हम इसके अंदर कंजुगेट और वो काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जरा देखेंगे यहाँ पे, चले पहले रेफरेंस दे देंगे। भाई हमें ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिक्वायर्ड इसके अंदर हमें क्या है, रिक्वायर्ड इसके अंदर हमें है कंजुगेट निकालना, ठीक है जी।
और दूसरे नंबर पे हमें क्या है, इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है ना बेटा, ये दो चीज़ें करनी है, लेकिन उससे पहले हमें जो ये क्वेश्चन दिया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकेंगे इसका कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो भाई 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है जी, डिवाइड के अंदर इसके नीचे क्या है 3 प्लस आयोटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ज़रा देखें, पहले हम क्या करेंगे, ज़रा देखिएगा बेटा, ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों से, फिर इसी तरीके से ये जो आयोटा है, आयोटा मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि इन दोनों से। तो हमारी ऊपर की सिंप्लीफिकेशन इतनी हो जाएगी। तो चलिए जी यहाँ करते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, उसके बाद आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आयोटा आयोटा हो जाएगा, और आयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा से तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सही है बेटा, सिंपल। अब आ जाए इसके डिवाइड के अंदर। डिवाइड में 3 प्लस आयोटा जो था वो यूं का यूं ही रहा, कोई हमने छेड़खानी नहीं की। अब आगे जरा देखें हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो भाई 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है जी, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +2 तो ये -2 हो जाएगा। अब आ जाए इसके डिवाइड में 3 प्लस आयोटा। अब हम चलते हैं और आगे। तो बेटा सबसे पहले ज़रा देखें यहाँ पे अब क्या होगा, प्लस और -2 तो माइनस का 1 रह जाएगा, +2 और +1 तो ये +3 आयोटा बन जाएगा, और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा। समझ रहे हैं। तो अब जरा देखें, ऊपर की जो सिंप्लीफिकेशन थी वो हम लोगों ने कर ली है, क्या निकल के आई है -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। सही है जी। अब हमें आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, अब इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, अब रैशनलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन के अंदर डोमिनेटर में जो होता है उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो डिवाइड होता है वो फॉर्म खत्म हो जाती है और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है। तो चलिए जी करते हैं। बेटा रैशनलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये चीज़ आपके देखिएगा आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको ये काम आ रही होगी। सही है ना, तो इनको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो भाई 3 प्लस आयोटा, तो सिंपल रैशनलाइजेशन करते हैं तो 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। चलें जी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस आयोटा से। अब आ जाए इसके डिवाइड में, तो 3 प्लस आयोटा, सही है बेटा, और डोमिनेटर में 3 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले ज़रा देखें, नीचे तो डायरेक्ट एक फार्मूला लग रहा है हमारा, है ना भाई, लग रहा है या नहीं लग रहा जी, बिल्कुल लग रहा है। कौन सा वाला फार्मूला लग रहा है, ज़रा देखें, एक बार ए माइनस बी और a प्लस बी, एक ही चीज़ है, एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। देखें 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, तो भाई इस चीज़ को तो हम एक्सपेंड कर देंगे इस फार्मूले से। तो चलिए जी आई कर देते हैं, तो चलें आई करते हैं, और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 पहले उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर नीचे फार्मूला लगा देंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -3, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस आयोटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 3 ज़ा 9 एंड आयोटा उसके साथ लिखा है आयोटा। अब इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 3 आ जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और इसके डिवाइड में आ जाए, तो भाई ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। तो सिंपल a का स्क्वायर करें 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या है, b यहाँ पे हमारे पास है आयोटा, तो उसका कर दिया स्क्वायर। सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आगे करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में करने के लिए आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और उसके अलावा बेसिक जो चीज़ें हैं वो करनी है वो कर देंगे। तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या होगा, -3 प्लस आयोटा प्लस 9 आयोटा, एंड देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसके डिवाइड में आ जाए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और ये आयोटा का स्क्वायर करेंगे -1, तो -1 और ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें हैं समझ आ रही होंगी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अब ज़रा देखें आगे, तो भाई ज़रा देखें ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, उसके अलावा 1 और 9 कितना होगा 10 आयोटा। सही है, ऊपर हमारे पास ये बच गया, नीचे ज़रा देखें 9 और 1 कितने हो गए 10। सिंपल। तो अब ज़रा देखें ये 10 और ये 10 एक दूसरे से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे आपके पास ये कि नहीं, ये सारा z चला, तो ये आपके पास सिंपल आयोटा बच के आ गया। तो भाई इस क्वेश्चन को आपने जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स निकल के आया, सिंप्लीफाई हो के आया
सिंपल आयोटा। अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आगे चल के कुछ बच्चे के अंदर कंफ्यूजन होगी कि इसके अंदर रियल नंबर क्या है। रियल नंबर 0 है और इमेजिनरी नंबर इसके अंदर आयोटा के साथ जो लिखा है वो 1 है। सही है। अब हमें आगे क्या करना है, इसका आगे हमें करनी है, अब आगे हम इसका क्या करना है, कंजुगेट मालूम करना है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो चलें जी आए कर ही लेते हैं, 2 मिनट में आ जाएगा। तो ज़रा देखिए z इज इक्वल टू आयोटा है, तो भाई इसका हमें क्या निकालना है, कंजुगेट। तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी वैल्यू की साइन चेंज कर दी। तो इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे क्या है, +1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1। तो आपने इसका कंजुगेट निकाल लिया, सिंपल, दिस इज योर आंसर। इसके अलावा आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 माइनस आयोटा, समझ रहे हैं, 0 माइनस आयोटा, या इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि रियल नंबर यहाँ पे 0 है और इमेजिन नंबर यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे हमने साइन उसका चेंज कर दिया, माइनस में कर दिया, तो हम वो हमारे पास चीज़ आ गई है। अब चलते हैं उसके इमेजिनरी एब्सोल्यूट वैल्यू पे। तो भाई यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आयोटा। सही है जी। तो आपको सबसे पहले फार्मूला यूज़ करना है कंजुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर क्या है, रियल वैल्यू यहाँ पे है 0, तो उसका कर दिया स्क्वायर एंड प्लस इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे है 1, उसका कर दिया स्क्वायर। सही है बेटा। तो इसको आपको पता है, अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप इसको इस तरीके से भी समझते हैं कि रियल नंबर 0 है, इमेजिन नंबर यहाँ पे 1 है, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो हमने उसका कर दिया स्क्वायर। बेसिकली वो है इमेजिनरी नंबर। तो 0 का स्क्वायर किया 0, 1 का स्क्वायर किया 1, 0 को 1 के अंदर ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिया तो 1। तो सिंपल यहाँ पे आके हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने निकाली थी वो क्या निकल के आ गई, 1। तो भाई दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आके आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8 है वो होता है कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। बेटा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बने होते हैं कोचिंग हो गए, कॉलेज हो गए, काइंडली उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक्स के सोल्यूशन जल्द ही मिलेंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।